कोई एक लड़का है जिसको एक लड़की पसंद है, ओके, मे बी दैट गर्ल इज ऑलरेडी मैरिड, एग्जाम्पल, राइट? अभी ये लड़का मैनिफेस्ट कर रहा है, अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है, ही इज लाइक दैट आई वांट दिस वुमेन, करेक्ट, एंड मैं सुबह से लेके रात तक लॉ ऑफ अट्रैक्शन का हर रूल फॉलो कर रहा हूँ, मैं हर चीज़ कोशिश कर रहा हूँ जिससे वो इम्प्रेस हो जाए, व्हाटएवर, मैं 50 चीज़ें कर रहा हूँ, बट वो लड़की इवन इफ शी लाइक्स कि ये लड़का कैसा है, अच्छा हो गया, वो नहीं आ सकती इसके पास, करेक्ट, क्योंकि वो मैरिड है, उसकी अपनी रिस्ट्रिक्शंस, उसके अपने वो है, यू नो, यू डोंट नो, व्हाटएवर, राइट? तो फिर इधर तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन सब खत्म हो गया? नहीं खत्म हुआ। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन में एक बहुत जरूरी प्रिंसिपल है, डोंट मैनिफेस्ट द मटेरियल गोल, मैनिफेस्ट द अल्टीमेट गोल। द अल्टीमेट गोल इज ऑलवेज द इमोशन बिहाइंड द गोल। बोलने का मतलब कि आपको लड़की नहीं चाहिए भाई, आपको लड़की नहीं चाहिए, आपको उस लड़की के साथ मिलने वाली फीलिंग चाहिए। जब आपकी शादी हो जाएगी तो आपको क्या फील करना है? यू वांट टू फील हैप्पीली मैरिड, यू वांट टू फील कंप्लीट, यू वांट टू फील कंपेनियनशिप। क्या दुनिया में ऐसे लोग नहीं है जिनकी शादी उस लड़की से नहीं हुई जिनसे वो प्यार करते हैं? हुई है, और फिर उन्हीं का डिवोर्स क्यों हो जाता है? फिर डिवोर्स इसलिए होता है क्योंकि जब उस लड़की से शादी हो गई तो उस लड़की से तो हो गई, मैनिफेस्ट तो कर लिया, लेकिन मैनिफेस्ट करने के बाद में वो फीलिंग्स नहीं मिली जो चाहिए थी, वो हैप्पीनेस नहीं मिली, वो कंप्लीट फीलिंग नहीं मिली, वो कंपेनियनशिप नहीं मिला। तो ये जिद मत करो कि इसी लड़की से चाहिए, ये जिद करो, लेकिन जिद इस बात की करो कि इमोशन चाहिए, एंड रिजल्ट क्या चाहिए। जहां हम एक मटेरियल गोल के पीछे भागते ना राज, उसका एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्या है? इसका एक अच्छा एग्जांपल मैं हमेशा मेरे वर्कशॉप में ये देता हूं कि भगवान ने 10 नल दिए हैं और इन 10 नल से आपका गोल बाहर आ सकता है, जो आपका अल्टीमेट गोल है। आप पीछे पड़े हो कि ये जो 2 नंबर का नल है ना, इसी से चाहिए। अब किसी रीजन से वो 2 नंबर का नल नहीं चल रहा है, भगवान बोल रहा है यार 10वें से ले ले, मिल जाएगा। नहीं, मुझे तो दूसरे नंबर से ही चाहिए, मैं तो इसी लड़की से शादी करूंगा, मुझे तो इसी कॉलेज में एडमिशन चाहिए, मुझे तो यहीं जाके इसी कंट्री का वीजा चाहिए, तभी जाके मैं जिंदगी में कुछ बनूंगा। अब वो लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं क्योंकि मटेरियल गोल के पीछे पड़े हैं। क्यों जा रहा है मटेरियल गोल के पीछे? मटेरियल गोल के पीछे पड़ने के 2 प्रॉब्लम है, मिलने के पहले डिप्रेशन, मिलने के बाद भी डिप्रेशन। तो यार पड़ी मत ना उसके पीछे, मैनिफेस्टेशन कर, वो लिख जो अल्टीमेट गोल है। अल्टीमेट गोल क्या है? इमोशंस। अगर मैं किसी को पूछूं तुमको एक इंसान में क्या चाहिए, बहुत सारी लोगों को क्लैरिटी होती है, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। अगर मैं किसी को पूछूं हाउ डू यू वांट टू फील आफ्टर यू गेट मैरिड, है किसी के पास लिस्ट? अगर मैं किसी को पूछूं कि सुबह उठने से लेकर रात तक तुझे जिंदगी में क्या महसूस करना है, इसकी लिस्ट है? नहीं है। दिस इज कॉल्ड इमोशनल गोल लिस्ट। तो मैक्सिमम लोगों को सिखाया ही जाता है कि मटेरियल गोल्स के पीछे ही भागना है, बचपन से यही ट्रेनिंग दी जाती है। हाँ, और वो गलत ट्रेनिंग है। असली गोल ये है कि आपको उस गोल से महसूस क्या करना है, इमोशंस क्या करना है। देन क्यों लोग मटेरियल गोल्स के पीछे भागते हैं? लैक ऑफ एजुकेशन, जो आपने बोला, जानते नहीं लोग। अब इसको सुनने वाला ये भी बोलेगा कि तुम्हारे लिए बोलना बहुत आसान है, तुम बहुत अमीर हो। यार बहुत सिंपल है, जो सक्सेसफुल है उसकी सुन के तो देख। अगर तू सक्सेसफुल नहीं है तो एरोगेंस में बैठ के नेगेटिविटी बोल के क्या मिलने वाला है? जो सक्सेसफुल उसकी सुन के देख ले एक बार। अगर वो बोल रहा है, अगर राज बोल रहा है कि मान ले कि मैं दुनिया का नंबर 1 पॉडकास्टर बनूंगा और मेहनत करना शुरू कर दे, तो कर ना। फिर अब नेगेटिव सोच के क्या फायदा कि तुम्हारे लिए बोलना बहुत आसान, तुम तो नंबर 1 बन चुके हो। अरे नंबर 1 बनने के पहले बोला था उसने कि मैं नंबर 1 बनूंगा। उसने वर्ल्ड चैंपियन बनने के पहले बोला था कि मैं वर्ल्ड चैंपियन बनूंगा। लेकिन क्या उसके डैड ने उसको रोज डिप्रेशन में डाला कि तू नंबर 1 नहीं बना तो तू कुछ काम का नहीं। He felt happy every day, he felt successful every day, he felt satisfied every day. That is also manifestation. जैसे मैंने बोला ना, मटेरियल गोल का 2 बड़ा प्रॉब्लम, पहले डिप्रेशन, बाद में डिप्रेशन। मैनिफेस्टेशन की 2 बहुत अच्छी चीजें हैं, गोल मिलने के पहले भी हैप्पीनेस, गोल मिलने के बाद भी हैप्पीनेस।